हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। रेहान और तैयबा की रिश्ते की बात फाइनल हो चुकी होती है, लेकिन एक छोटी सी गलती की वजह से तैयबा को हमेशा के लिए रेहान से दूर होना पड़ा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि वो छोटी सी गलती कौन सी थी और आगे जाकर अब स्टोरी किस तरह इंटरेस्टिंग बनने जा रही है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लास्ट में प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। इस्माइल साहब अतीका को कहता है कि बस ठीक है, जो बात मैंने फाइनल कर दी है अब यही होगा, फुप्पू की बात को मैं इग्नोर नहीं कर सकता। जैसे ही अतीका ये बात सुनती है तो इस्माइल साहब को समझाने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि आपको इतनी जल्दी क्या है, तैयबा अभी छोटी है और अब हम उसकी इस उम्र में शादी नहीं कर सकते और इससे बेहतर कोई रिश्ता आ सकता है, क्योंकि अतीका चाहती है कि तैयबा की शादी उस जगह पर हो जहाँ पर वो अपनी मोहब्बत करती है, जहाँ पर वो चाहती है शबों के साथ उसकी शादी हरगिज़ ना हो। लेकिन इस्माइल साहब उस अतीका को कहते हैं कि इससे बेहतर और रिश्ता क्या हो सकता है और मैंने अब शब्बू के साथ ही शादी की बात फाइनल कर चुका हूँ और अपनी फुप्पो को जो है वो ज़बान दे चुका हूँ, अपनी ज़बान से मैं पीछे नहीं हट सकता। लेकिन अतीका ज़िद करती है और इस्माइल साहब उसकी बात मान जाता है और उससे कहते हैं कि ठीक है, जैसा आप चाहती हैं वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। अगर जहाँ पर भी तैयबा चाहती है और तुम चाहती हो तो मैं उसी जगह पर शादी करूँगा। इस्माइल साहब सिर्फ और सिर्फ अतीका की ये बात इस वजह से मान रहा है कि अतीका ज़िद कर रही है, उसका जो है अंदर से दिल इस बात पे एग्री नहीं है, क्योंकि वो अपनी फुप्पो के अलावा कोई और बात नहीं कर सकता। यहाँ पर अतीका बड़ी खुश हो जाती है और वो जाती है तैयबा के पास और उसे राज़ी करने की कोशिश करती है और उससे कहती है कि बस मैंने जो बात करनी थी, मेरा जितना काम था वो मैंने कर लिया, अब तुम्हारा काम है कि तुम जाकर रेहान को राज़ी करो, उसके साथ बात करने की कोशिश करो कि वो इस घर में रिश्ता लेकर आए। इस बात पे तैयबा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। अतीका को अपनी माँ अब समझने लग गई है, लेकिन रेहान की माँ रेहान के ऊपर बड़ी उम्मीदें लगा कर बैठी हुई है। वो अपने शौहर को कह रही होती है कि मैंने अपने बेटे के ऊपर बड़ी उम्मीदें लगा कर रखी हुई हैं कि मैंने बहुत बड़ी गुर्बत में दिन गुजारे, बहुत ज़िंदगी में धक्के खाए और ये सारी अब मेरी जो ख्वाहिशात होंगी वो मेरा बेटा ही पूरी करेगा। मतलब कि मेरे बेटी की शादी उस जगह पर होगी जिसमें उसकी जो आगे वाली फैमिली होगी वो अमीर होगी, पैसे वाली होगी। इस तरीके से वो इस घर में आएगी तो हमारे जो घर को होंगे वो चार चांद लग जाएंगे। इस बात पे वो तैयबा के साथ शादी हरगिज़ भी नहीं करवाना चाहती रेहान की। रेहान अपनी माँ को राज़ी करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी माँ ने साफ इनकार कर दिया। तैयबा और रेहान आपस में बैठकर बातें कर रहे होते हैं तो रेहान फ़ौरन तैयबा को कहता है कि मैंने पूरा जोर लगाया कि मेरी माँ इस रिश्ते के लिए मान जाए, लेकिन उन्होंने नहीं माना। तो वहाँ पर तैयबा रेहान को कहती, क्या मतलब तुम्हारा, क्या तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगे या तुम मेरे साथ रिश्ता नहीं करोगे? मैंने अपनी माँ को और अपने बाप को आपकी खातिर राज़ी किया। तो वहाँ पर रेहान तैयबा को कहता है कि मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी माँ को समझाने की। तो तैयबा उससे कहती है कि पूरी कोशिश मतलब क्या, मुझे आपसे शादी करनी है और आपने मेरे घर में रिश्ता लेकर आना है। अगर आपका मेरे साथ रिश्ता ना हुआ या मेरे साथ आपकी शादी ना हुई तो मैं कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगी। जब ये बात तैयबा रेहान को कहती है तो रेहान की जो दिमाग में थोड़ी सी बातें बैठना शुरू हो जाती हैं और वो एक प्लान तैयार करता है और अपने अब्बू को राज़ी करने की कोशिश करते हैं। अपने अब्बू के साथ जाकर बात करता है और उससे कहता है कि अब्बू जान, आप ऐसा करें कि आप मेरे साथ चलें और जाकर हम वहाँ पर शादी की बात फाइनल करते हैं, हमारी मम्मा को पता भी ना हो। उसका वाले इस बात पे एग्री हो जाता है और वहाँ से ये दोनों चले जाते हैं। ये दोनों वहाँ से तैयार होकर जाते हैं। शोभी इनके आगे दरवाज़ा खोलता है। जैसे ही शोभी दरवाज़ा खोलता है तो उसको दिल के ऊपर पहले से पता होता है कि रेहान आ चुका है, तो ये किस वजह से इस घर में है। वहाँ पर जाकर बैठते हैं। इस्माइल साहब और अतीका भी सामने आकर बैठ जाती हैं। तो रेहान का जो वालिद होता है वो इस्माइल साहब को कहता है कि मैं आपके लिए एक अर्ज़ लेकर आया हूँ इस्माइल साहब। तो इस्माइल साहब उससे कहते हैं कि जी बोलें, कौन सी आप मेरे लिए अर्ज़ लेकर आए। तो उससे बता देते हैं कि मेरा बेटा आपकी बेटी को पसंद करता है या मैं अपनी बहू तैयबा को बनाना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं तैयबा का रिश्ता मांगना चाहता हूँ। तो इस्माइल साहब को अतीका ने सब कुछ बताया हुआ होता है। तो यहाँ पर इस्माइल साहब राज़ी हो जाता है, इस बात पर एग्री हो जाता है। लेकिन ये लोग वहाँ से चले जाते हैं तो शोभी को ये सब कुछ पता चल जाता है। शोभी बड़ा उदास हो जाता है और वो अतीका के पास आता है और उसके आगे आंसू बहाना शुरू कर देता है। उससे कहता है कि सब लोग ये कहते थे कि तैयबा मेरी दुल्हन बनेगी और मैं उसका शौहर बनूंगा, मैं उसका दूल्हा बनूंगा, लेकिन आप लोग तो ये सब कुछ क्या कर रहे हो, आप लोग तो किसी और को तैयबा दे रहे हो। तो इस बात पे जो अतीका को अंदर से बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा एक दुख से होता है, क्योंकि वो नरम दिल की और वो नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी का दिल दुखी हो।
तो वहाँ से शोभी रोकर चला जाता है। जैसे ये सब कुछ पता चलता है शोभी की खाला को, अस्मील साहब की फुप्पो को, तो वहाँ पर इनके घर आ जाती है, शोर मचाना शुरू कर देती है। लेकिन अतीका भी कहाँ इनकी बात सुनती है, फ़ौरन फुप्पो को मुंह तोड़ जवाब देती है और उससे कहती है कि आपका कोई भी हक नहीं बनता कि आपका मेरी बेटी के ऊपर बात करना या मेरे बेटी का रिश्ता किसी और जगह पर तय करना। जहाँ पर भी हम चाहेंगे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रिश्ता करेंगे। वहाँ पर अस्मील साहब अतीका को रोकने की कोशिश तो करता है लेकिन चुप हो जाता है। फुप्पो से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता और वो भी गुस्से से बोल पड़ती है और अस्मील साहब को कहती है कि देख रहा इसकी ये बातें किस हिसाब से मेरे सामने बातें कर रही है। यही लड़की थी जो आपके साथ रिश्ता नहीं करना चाहती थी, लेकिन हमने बड़ी मुश्किल से आपके साथ राज़ी किया और अब ये इस घर को बर्बाद करना चाहती है। अस्मील साहब के जहन में भी थोड़ी सी बातें आना शुरू हो जाती हैं। वो अपनी फुप्पो को आराम से बिठाता है, उसके साथ एक डील फाइनल करते हैं, एक तैयारी फाइनल करते हैं। अगले दिन आ जाता है फ़ौरन रेहान का वालिद और रेहान चेक लेकर, पैसे लेकर कि तैयबा के लिए कुछ पैसे कुछ सामान लिए जा सके। उसे चेक देते हैं और उसे कहते हैं कि ये चाहिए तैयबा को जाकर चेक दे देना हो और ये खुद ही जाकर सामान ले लेगी। जैसे अस्मील साहब ये बात सुनते हैं तो उसे साफ इनकार कर देते हैं। उससे कहते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, चाहे हमारे जो ख़ानदान में ऐसा रवाज नहीं है। आप भाभी जी को जाकर तैयार करें और वो इनके साथ आएगी और ख़ुद जाकर सामान ले लेगी। जब रेहान और रेहान का वालिद भाभी जी का अल्फाज सुनते हैं तो वो तो बड़े परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो इस रिश्ते के लिए कभी भी एग्री नहीं होगी और हमने इन लोगों को बताया भी नहीं है कि वो इस रिश्ते पे राज़ी भी नहीं थी। तो वहाँ पर रेहान का वालिद उससे कहता है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, भाभी जी फ़िलहाल नहीं आ सकती है, उसकी किसी किस्म की कोई मजबूरी है, आप अतीका को जाकर बोलें इसके साथ चली जाएगी और शॉपिंग कर लेंगे, जो भी इनकी ज़रूरियात होगी वो पूरी कर लेंगे। लेकिन अस्मील साहब उनके आगे हाथ जोड़ते हैं और उन्हें कहते हैं कि नहीं, ऐसा हरगिज़ भी नहीं हो सकता, मैं ऐसा रिश्ता मंजूर नहीं कर सकता या मैं ऐसा रिश्ता नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक आपकी फैमिली पूरी इस घराने में शामिल नहीं होगी या इस खुशी में शामिल होगी, मुझे ये रिश्ता नामंजूर है। उनके आगे हाथ जोड़ता है, ये यहाँ से चले जाते हैं। तैयबा बेचारी ये सारी बातें सुन रही होती है। जैसे ये सारी बातें सुनती है तो उसकी आंखों में बेनता आंसू आना शुरू हो जाते हैं। ये जो थी सारी प्लान थी अस्मील साहब की, इस प्लान के मुताबिक उसने ऐसा आइडिया बनाया क्योंकि उसे पता था कि रेहान की मामा इस रिश्ते पे बिल्कुल भी एग्री नहीं है। तो इस बात पे इनको फंसाया। फिर अब इसका अपनी बेगम के सामने और अपनी बेटी के सामने नाम भी बन जाएगा कि देखो मैंने उन लोगों को बुलाया, उनके साथ बात फाइनल की, लेकिन वो इस बात पे राज़ी नहीं हुए थे, तो इसी वजह से मैंने इस रिश्ते से इनकार किया। अब तुम बताओ कि उनकी मामा इस रिश्ते में खुश नहीं है, तो इससे फिर आप लोग बताओ कि ये कैसे उस जाकर उस कार में खुश रहेगी। तो इस बात पे अतीका खामोश हो जाएगी। तैयबा बेचारी बड़ी परेशान होगी, रोने की कोशिश करेगी। वहाँ पर अतीका उसे राज़ी करेगी, उससे कहेगी कि शोभी बहुत ही अच्छा लड़का है, शोभी में किस किस्म की कमी है और आपको मैं यही मशवरा दूंगी कि आप शोभी के साथ शादी कर लो। तो तैयबा भी चुप हो जाएगी। रेहान का भी बहाना पूरा हो जाएगा कि मैंने बात की, आपके घर में आया, पूरी फाइनल बात की थी, लेकिन आप लोग इस बात पे एग्री नहीं थे, तो अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आती। तो यहाँ पर तैयबा की शादी हो जाएगी शोभी के साथ और इस जगह पर फिर जाकर स्टोरी इंटरेस्टिंग बनेगी, क्योंकि अब रईस को भी तैयबा पसंद आना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर दोनों की जब खिचड़ी पकेगी तो फिर जाकर स्टोरी आगे मज़े की बनेगी। तो मेरे आज का ये रिव्यू, आज का ये प्रोमो आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी देनी और बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या तैयबा की शादी अब शोभी के साथ होगी खुशी के साथ। क्या तैयबा शोभी को एक्सेप्ट करेगी या उसका वालिद और उसकी माँ तैयबा को ज़बरदस्ती करके शोभी के साथ इसे हमेशा के लिए भेज देंगे। तो कमेंट सेक्शन में अपने लाजमी चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाज़त।